हेलो टू ऑल माय ICSCNs। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज़ प्रिपरेशन जो कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, फुल्ली जो हम लोग इस्तेमाल कर सके, तो वैसा वाला रहेगा हम लोग का। तो बने रहे हम लोग लास्ट वीडियो पे। कम सब्सक्राइबर, अभी न्यू चैनल है तो फर्स्ट वीडियो रहेगा ये मेरा। तो ये सोच के वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो बहुत मतलब अभी ये सब वीडियो बहुत कम मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। अभी बस लास्ट मिनट रिवीजन, रैपिड रिवीजन ये सब बताओगे। तो मैं भी एक ICSE स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सब पता कर सकती हूँ कि कैसे मतलब रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब तो यही सब रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई बकवास, कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे, बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो। लेकिन उससे पहले वेट। आप लोग को प्रॉमिस करना है मेरे से कि आप लोग पैनिक नहीं करोगे, मतलब डीप ब्रेथ लेके आप लोग स्टार्ट करोगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो से तो आप लोग स्टार्ट कर नहीं रहोगे। आप लोग कुछ ना कुछ तो पता होगा। लाइक 100 में से लाइक 45% भी तो आप लोग को पता ही होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या प्लान रहेगा, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या ये सब रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम लोग कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को ये देखना, हम लोग को अपना टारगेट पूरा करना है। हम लोग को एक दिन में टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो टारगेट के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग को रिविज़न करना है 5 to 5.5 आवर्स। तो अगर हो सके तो मैं वीडियो के लास्ट में ये सबका फ़ोटो स्क्रीन पे मतलब लगा दूँगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लेना, क्योंकि ये सब लिखा हुआ ही है। तो आप लोग प्रिंट आउट या लिख भी लेना अपने से, जो करना है आप लोग को। उसके बाद फिर आप लोग को अभी मतलब अगर आप लोग को याद करना है तो मतलब रिवीजन टाइप का कर सकते हैं, लेकिन रात में आप लोग को राइटिंग प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर लगाने हैं, PYQs करने हैं, ठीक है। मतलब PYQs तो मस्ट है। और फिर प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स, डायग्राम्स, ये सब पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन में हम लोग को डायग्राम नहीं भी पूछा है ना, हम लोग को डायग्राम बना के आना है, क्योंकि ICSE वालों को ना ये पसंद होता है, ठीक है। और फिर हम लोग को मैथ्स में मिनिमम 2 घंटा देना है, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। 2 घंटा हम लोग को मैथ्स में देना ही देना है। और हम लोग इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर है, मतलब वो उसको हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते कि नहीं इसको लास्ट में करेंगे, बहुत ईजी है। नहीं, हम लोग को अभी से रिविज़न करते जाना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स हम लोग को रोज़, आप लोग को जब भी आप लोग फ्रेश माइंड रहे उस टाइम न्यूमेरिकल्स आप लोग को लगाने हैं। उसके बाद फिर आप लोग को हिंदी भी ऑलमोस्ट लाइक एक एक चैप्टर तो आप डेली पढ़ ही सकते हो। हिंदी तो बोर भी हो रहे तो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर अब हम लोग के यहाँ पे आया कि 10 डेज़ बचा है, ठीक है। तो अब हम लोग Day 1 to Day पहले हम लोग फर्स्ट 3 डेज़ जो हम लोग साइंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट 3 डेज़ रहेगा वो हम लोग का साइंस पे फोकस रहेगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 साइंस मेनली रहेगा। और फिर फिज़िक्स पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, रिफ्रैक्शन पे और कैलोरीमेट्री पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर है जिससे आप लोग को मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें होता है लर्न, डेफिनेशंस वगैरह, ये सब हम लोग को करना है, ठीक है। और फिर हम लोग को नीट रे डायग्राम प्रॉपर आना चाहिए। रे डायग्राम हमेशा हर साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रे डायग्राम, ठीक है, वो करके जाना है हम लोग को। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार 2026 में क्या हो रहा है ना कि मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स लाइक कम 1-2 पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में हम लोग को ना रिएक्शंस पे ध्यान देना है, कंडीशंस और ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या ध्यान देना है हम लोग को, IUPAC नेम पे ध्यान देना है, नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देना है, रिएक्शंस, उसके भी रिएक्शंस पे ध्यान देना है, लाइक उसमें भी अल्कोहल वगैरह के रिएक्शंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर मोल कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है। और फिर इस पर ना एकदम न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर वो करके चैप्टर था ना, वो सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अब आता है बायोलॉजी का बात। बायोलॉजी में हम लोग को क्या करना है, डायग्राम्स मतलब क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि
किडनी का अगर कुछ है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछ रहे हैं ना, आप लोग को डायग्राम बना के आना है, क्योंकि वो पसंद है, ठीक है। उसके बाद फिर कीवर्ड्स कंपलसरी है। अगर कीवर्ड्स नहीं होगा, कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि अगर वो नहीं लिखोगे तो आप लोग को मार्क्स नहीं ही मिलेंगे। आईसीएससी यही करता है, आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग को पूरा ध्यान देना है, एकदम बुक को अच्छे से रीड कर लो, तुम अच्छे से रीड कर लो, आपके पास अभी भी टाइम है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जेनेटिक्स वगैरह पे ध्यान दो, तो हो जाएगा। फिर डे 4 में हम लोग को मैथ्स लगाना। ये नहीं कि बस हम लोग एक दिन के लिए मैथ्स करें, हम लोग को डेली, या आप 1 घंटा भी करो लेकिन डेली मैथ्स लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। फिर हम लोग को फार्मूलाज वगैरह, उसमें फार्मूला नोटबुक हम लोग को बना लेनी है। उसमें हम लोग फोकस सबसे ज़्यादा चैप्टर जो करना है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा और ज्योमेट्री होगा, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस होगा 1 फुल टाइम, एक दिन हम लोग को पूरा, मतलब एक जो पेपर है PYQs हम लोग को वो सब भी सॉल्व करना है, उससे आप लोग को पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। फिर एरर एनालिसिस आप लोग को करना है, ठीक है, कहाँ आप लोग का गलती हो रहा है, कहाँ मार्क्स कट रहा है, ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या देखना है, फिर देखना हिस्ट्री और सिविक्स। हिस्ट्री और सिविक्स डे 5 में आ गए, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स में इस बार जहाँ तक लग रहा है कि डेट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ चीज़ का, लाइक जो होते चंपारण सत्याग्रह, वो सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बंगाल का पार्टीशन वगैरह हुआ था वो सब चीज़ इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री वगैरह में, डेट्स और वगैरह, बस उसी चीज़ का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जब सब डेट वगैरह याद नहीं करना है, ठीक है। फिर हेडिंग वगैरह को अच्छे से देखना है, उसमें हिस्ट्री में भी कीवर्ड्स होते हैं, उसको भी आप लोग को ध्यान में देना है। फिर आंसर हम लोग को ना पॉइंट में, हिस्ट्री में हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, लाइक आप लोग को बायोलॉजी हुआ, मतलब ऑलमोस्ट ट्राई करना है कि हम लोग को पॉइंट में आंसर बना के लिखना है। और हमेशा पॉइंट हो जो हो इवन में, लाइक अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का लिखो, 2 पॉइंट लिखो, या नहीं तो अगर 2 मार्क्स का और 3 पॉइंट लिख रहे हो तो फिर ये नहीं होगा। अगर 2 मार्क्स का अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो तो ये भी होगा, क्योंकि हाफ 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 का करके ऐसा लिखो कि एग्जामिनर आप लोग को एग्जाम मार्क्स देने में मतलब ईजी रहो वो लोग को, इसीलिए, ठीक है। और हिस्ट्री भी आप लोग को डेली रीड करना है, ठीक है। सिविक्स में डेफिनेशंस कंपलसरी है। फिर डिफरेंस हम लोग को याद करना है बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह वो सब देख लेना। फिर वो एज वगैरह नहीं आता है, अरे वो था ना, प्रेसिडेंट का एज लिमिट, फिर वाइस प्रेसिडेंट का एज लिमिट, वो गवर्नर वगैरह वो सब का देख लेना, ठीक है। फिर डे 6 में हम लोग को ज्योग्राफी करना है, और ज्योग्राफी में भी हम लोग को ज्योग्राफी में ना सिलेक्टिव चैप्टर्स आते हैं कि एक सेट में इसी चैप्टर से आएंगे, तो ज्योग्राफी का उतना टेंशन है नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे आप लोग को 1 शॉट वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वो सब देख लेना। फिर कंप्यूटर में आप लोग को रोज़ प्रोग्राम करना है, ठीक है, रोज़ प्रोग्राम लगाने हैं आप लोग को, डेली डेली आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप या कंप्यूटर उस पर करो, उस पर आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर नहीं है तो कॉपी पेन में लिख लिख के करो, ठीक है। उसके बाद फिर है डे 8 में हम लोग को, मतलब यहाँ तक हम लोग को सारा जो है, हम लोग को सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डे 8 में हम लोग को फुल अपना जो मतलब क्वेश्चंस लगाने हैं कि क्या हम लोग रिवीजन कर पाए, क्या हम लोग को हो पाया याद वगैरह, ठीक है। और इन दिनों ना हम लोग को मोबाइल तो छूना ही नहीं है, मोबाइल मतलब बस पढ़ाई के लिए, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कुछ नहीं, कोई पिंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान लगाना है 10 दिन। 10 दिन के बाद फिर एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद तो फिर मज़े मज़े, सच वही है। फिर आप लोग को फुल मॉक टेस्ट लगाना है। फिर डे 9 को फाइनल रिवीजन करना है, सारा फार्मूलाज, डायग्राम्स, कीवर्ड्स, मैप्स, कोड्स और मतलब जो डेफिनेशंस वगैरह है उस सबको रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, वो सब रिवाइज करना है। और जो टॉपिक आप लोग को आता हो उसको और परफेक्ट करिए, ठीक है। फिर डे 10 में हम लोग को मतलब ध्यान देना है, लाइक इंग्लिश उनका फॉर्मेट वगैरह, क्योंकि डे 10 में क्या होगा ना हम लोग का, उसके एक दिन बाद हम लोग का वो होगा, क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होगा इंग्लिश वन का। फिर इंग्लिश वन के बाद फिर गैप करके इंग्लिश 2 वगैरह कैसे एग्ज़ाम, डेट शीट वगैरह तो होगा नहीं उस, तो यही था। इसमें हम लोग को लास्ट में भी हम लोग दिखा देंगे, आप वहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा, तो मेरा आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं इसको।
तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो होप आप लोग को कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा। लाइक मैंने भी अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि अब जो हो गया, आप लोग को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। आप लोग को मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, इंस्टाग्राम स्नैपचैट कुछ नहीं रखना अपना मोबाइल फ़ोन में। कुछ दिन 10 दिन के लिए डिलीट कर दो। फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तो फिर भाई मज़े मज़े हैं ना। फिर आप लोग को पढ़ना है, क्या करना है, मतलब फिर बोर्ड एग्ज़ाम दे लो उसके बाद तो फिर भाई मस्त लाइफ, ठीक है। बस ठीक है, तो बाय बाय। अपने ऊपर बिलीव रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाय बाय।